उसके बाद फर्जी फ्लैंग आई है एक, जिसका एज भी हमारे नियर बाई थी 20 से 22 साल। किसी भी फ्लैंग की एज 20 से 22 नहीं हो सकती है, एक नॉर्मल है। और वो हमारी सिस्टर के साथ मिसबिहेव किया उन्होंने, और उन्होंने हमारा पेपर खोस लिया, लेके चले गए, वो सीट लेके चले गए हमारी सबकी। और बाद में हमसे बोला गया कि भाई आप पैसे दोगे तो पेपर करने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं करने दिया जाएगा। कितने पैसे मांग रहे थे? जी 4 से 5 हज़ार रुपये। बोला कि मैम हमारे पेपर हमें दे दो ताकि हम अपना पेपर क्लियर कर सकें, लेकिन उन्होंने पैसे की डिमांड करते हुए हमें पेपर नहीं दिया और धक्के मार के बाहर निकाला। कहते हैं स्कूल कॉलेज शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन क्या हो जब हम कहें कि इस शिक्षा के मंदिर में अपना दीन ईमान बेचकर पैसों का सौदा किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बात कर क्यों रहे हैं, लेकिन जो आरोप गोहाना के निजी कॉलेज प्रशासन पर लगे हैं वो सुनकर आप भी यही कहेंगे। हालांकि मामले में अभी कोई पुलिस का बयान सामने नहीं आया और ना ही कॉलेज प्रशासन का। मिली जानकारी के अनुसार गोहाना के एक निजी बीएड कॉलेज में बुधवार को छात्रों का सेकंड लास्ट पेपर था, लेकिन आरोप ये है कि एग्जाम शुरू होने के करीबन आधा घंटे बाद ही एक फ्लाइंग आती है और छात्रों के साथ बदसलूकी करने लगती है। छात्रों का आरोप है कि पेपर जबरदस्ती उनसे छीना गया था, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। छात्रों से एग्जाम लेने के नाम पर 4 से 5 हजार रुपए की मांग की गई। जब इसका विरोध किया गया तो उनको जबरन सेंटर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज के गेट के सामने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे साथ हमारा पेपर छीन लिया गया है और आध घंटा हुआ था पेपर लेने और पेपर ची फैलांग बना कर। असल में तो शुरू था इतना कर रहे हैं, जो मैं मास्टर टीचर का नाम तो नहीं जानती, फिर उस एक टीचर ने तो बड़े जो है ना मैं उस मास्टर तक पहचान तो सकती हूँ, फिर सभी बता सकते हैं इसने और इस मास्टर ने कही है। मैं बोले आज इस तरह देन करोगे तो ये तेरा थारी नकल करवा देगा, वो पेपर करवा देगा ना, थारा पेपर छीन लेगा। ये क्या मांग करते हो? फिर यह मांग करते हैं कि कॉलेज है वो स्कूल बंद हो जाए बस। यहाँ पे गोहाना में एकता कॉलेज ऑफ संस्कृत कॉलेज है, वहाँ से हमें ना रेगुलर बीए कर रहे हैं संस्कृत से, शास्त्री फर्स्ट ईयर। तो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय में। तो वहाँ पे हम एग्ज़ाम दे रहे थे और एग्ज़ाम देते देते ही वहाँ पे फ्लाइंग के नाम पे 2 जेंट्स आए, जो हमें लग रहा था कि वो फ्लाइंग नहीं है, क्योंकि उनके हाव भाव से और उनके कपड़ों से लगा नहीं किसी वो फ्लाइंग है, क्योंकि वो हमारे जैसे ही थे। और उन्होंने हमारा पेपर खोस लिया, लेके चले गए, वो सीट लेके चले गए हमारी सबकी। और बाद में हमसे बोला गया कि भाई आप पैसे दोगे तो पेपर करने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं करने दिया जाएगा। कितने पैसे मांग रहे थे? जी 4 से 5 हज़ार रुपये से अलग अलग पहले भी कहते थे ये बात शुरू वाले पेपर से ही, लेकिन आज है ना जो हमारा सेकंड लास्ट पेपर था इसमें बिल्कुल ही हद हो गई सर। हमारी सीटें रख ली गई और बोला गया कि भाई पैसे दोगे तो पेपर करने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं करने दिया जाएगा। ये जो एकता कॉलेज ऑफ संस्कृत है हमारा, इसी स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो रह गए, उन वाले हैं जो वो वहाँ पे हमें नहीं मिले। जो ऋषिकुल कॉलेज है ना सर, उसके बच्चे वहाँ पे नहीं थे जिस टाइम पे हमारे साथ ये सब हुआ। और उसके बाद से ही हमें ये बोला गया कि भाई अगर करना है तो करो, नहीं तो पैसे दो, उसके बाद करो, नहीं तो जा सकते हो आप। तो सर हम इसलिए ये एप्लीकेशन देने आए थे एसडीएम सर को कि भाई हमारा पेपर दोबारा करवाया जाए और हमारे साथ जो उन्होंने व्यवहार किया उसका हमें न्याय मिलना चाहिए। कॉलेज प्रशासन तो ये कह रहा है हमने बच्चों से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिया, हमने कोई पैसा मांगा ही नहीं उनसे। एक बात बताओ जी, आप जो सामने आके मुंह से बोलेंगे कि हमें पैसे दो और तब पेपर करने देंगे, उस चीज़ की हम रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? बच्चों का स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है कॉलेज में। ऊपर से हमारे जो वहाँ पे टीचर्स हैं जो जिनकी ड्यूटी लगा जाते हैं उनका भी फ़ोन नहीं है, तो हम कैसे प्रूफ दिलाएं आपको कि भाई हमें ये बोला गया? नहीं, आपका पेपर हुआ है या नहीं हुआ है? पेपर मिला था जी, पेपर में बैठे थे, पेपर खोसा गया है। कितनी देर बाद खोज लेगा? ये लगभग आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद? तो आधे घंटे बाद सारे बच्चे बाहर आ गए थे? जी नहीं, बैठे रहे सर, हम वहाँ पे रिक्वेस्ट किया हमने, हमारा पेपर दे दो, हम करके चले जाएंगे। ये तो कर ही सकते हैं सर हम, ये तो हमारा अधिकार, हम रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई। क्यों सर? जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पैसे मांगे गए हैं उसको लेकर कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, कॉलेज के स्टाफ ने मांगे, ऋषिकुल महाविद्यालय जो है संस्कृत महाविद्यालय, दूसरा और कोई उसके स्टाफ ने, यूनिवर्सिटी से कोई डिमांड नहीं आई हमारे पास, और ना ही हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी वालों ने मांगी। मामले की शिकायत फिलहाल एसडीएम को दी गई है। छात्रों ने गोहाना एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।